श्री राम श्री राम श्री राम। आज का विषय है संत कैसे होते हैं, हम कैसे पहचानें कि अमुक महात्मा संत है, अमुक व्यक्ति संत है। क्योंकि वस्त्रों से संत को पहचाना नहीं जा सकता। साधु तो बन के रावण भी गया था, कालनेमी भी गया था। रावण ने मैया का हरण किया, कालनेमी ने हनुमंत लाल की रास्ता रोकने का प्रयास किया, और एक राजा एक तनु भी महत्संत बन के बैठा था, जिसने प्रताप भानु का बर्बाद कर दिया था। कैसे पता चले कौन संत है कौन असंत है? इसी पे विचार करते हुए हमने देखा उत्तरकांड में कथा निकाली। उसमें प्रभु श्री राम जी, भरतलाल जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी पांचों ही अयोध्या नगरी के बाहर अमराई में जाके बैठे हैं। वहाँ सनकादिक ऋषि आते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, यशगान करते हैं, चले जाते हैं। नारद बाबा आते हैं, उनका भी प्रसंग है, वो सुनाएंगे किसी आगे दिन। वो भी वापस चले जाते हैं। तब जो है भरतलाल जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी इच्छा हो रही है, यहाँ बैठे हैं कि हमारे भैया हमें कुछ सुनाए, हमें मार्गदर्शन दें कुछ। लेकिन वहाँ प्रश्न पूछ नहीं पा रहे, संकोच, मर्यादा देखिए, बड़े भाई से कुछ कह नहीं पा रहे। पूछत प्रभुएं सकल सकुचाही, चितवै सब मारुत सुतम। वो हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए दास का कितना अधिकार है स्वामी के यहाँ। तीनों भाई समझते हैं कि हनुमान जी को कह सकते हैं, हम नहीं कह पाएंगे। तो जब वो भाई हनुमान जी की तरफ देखने लगे, हनुमान जी समझ गए आप क्या चाह रहे हैं, और इन दोनों को आपस में देखते हुए राम जी पहचान गए कि आखिर बात क्या है। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी क्या बात है, कैसा विचार चल रहा है, आप क्या चाहते हैं? तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके कि जोर पान कर तब हनुमंता, सुनहो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चहि, प्रश्न करत मन सकुचत अहि। ए स्वामी, भरत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन सकुचता, अपनी संकोच के कारण आपसे पूछ नहीं पा रहे, वो सकुचा रहे हैं। राम जी कहते हैं, हनुमान जी आप तो अच्छी तरह जानते हो मेरे में और भरत में कोई अंतर नहीं है। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरत मोहे कछु अंतर काऊ। सोने प्रभु बचन भरत गए चरना, सन्मुख ना सुनहो नाथ प्रणतारत हरणा। राम जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मेरे में और भरत में कोई अंतर नहीं है, हम तो समान हैं, एक जैसे ही हैं। इतना सुनते ही भरत जी सकसा गए और प्रभु राम जी के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वामी, नाथन मोह संदेह कछु, सपने शोकन मोह। केवल कृपा तुम्हारे हैं,
कृपानंद संदोह लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जी, हरे बोलो हनुमान हरि की जय। भरत जी कहते हैं, हे स्वामी, मेरे अंदर तो कोई संदेह नहीं है, कोई मुझे स्वप्न में भी कभी न तो कभी मोह हुआ है संसार से, ना मुझे शोक हुआ है, और ये सब आपकी कृपा दृष्टि के कारण है। हे स्वामी, बस मैं एक ढिठा ही आपसे करना चाहता हूँ। आप तो सेवकों को सुख देने वाले हो और मैं आपका सेवक हूँ, कि करऊँ करऊँ कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। वो कह रहे स्वामी, मैं एक ढिठाई करता हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट कीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत गाई गई है, और वेदों के अलावा श्रीमुख तुम पुन कीन बड़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। हे स्वामी, आपने भी अपने मुखारविंद से अनेकों बार संतों की बड़ाई की है, और आप संतों से प्रेम भी बहुत करते, सबसे अधिक प्रेम संतों से ही करते हैं। हे प्रभु, अब संतों को हम पहचाने कैसे? सबसे बड़ी समस्या जी है। अब वस्त्रों से कैसे पहचाने? वस्त्रों से तो रावण भी था, कालने में भी था, एक तनु भी महाराज संत बन गए थे। तो हमें ऐसा कुछ बताओ जिससे हम संतों को पहचान सकें कि ये संत है। कि संत असंतन भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहे कहो बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। भरत जी कहते हैं, हे शरणागत का पालन करने वाले प्रभु, आप हमें संत और असंत दोनों का भेद सुनाइए, अलग अलग करके। संत कैसे पहचाने जाते हैं और असंत हमारे दुष्टों की पहचान कैसे होती है? ये स्वामी, ये सब हमें समझा कर कहिए। तब प्रभु राम जी कहते हैं कि भाई, संतों के लक्षण तो वेदों में नाना प्रकार से पुराणों में गाए गए हैं, और इनकी जो क्रियाएं हैं कि संत या संतन के यश करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटय पर सुमलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। ये दुष्ट संत और असंत, ये समझो एक कुल्हाड़ी है, दूसरा चंदन है। संत चंदन है और असंत दुष्ट कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से चंदन को काटा जाता है, चंदन कट जाता है, फिर भी कटने के बाद भी वो उस कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध देता है। ये तो संत का गुण है। और आगे वो कहते हैं, ताते सुर शीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड,
अनलदाहि पीटत घनहि, परशु बदन ये दंड लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जी, हरे बोल हनुमान हरि की जय। राम जी कहते हैं वो चंदन जो कट जाता है तो कटा हुआ चंदन भगवान के सिर पे जाता है, देवताओं के सिर पे जाके विराजमान होता है। और काटने वाली कुल्हाड़ी, और काटने वाली कुल्हाड़ी लोहार के पास जाती है, फिर उसको आग में डाला जाता है और घन से फिर उसको पीटा जाता है। ये उसका काम है कि विषय अलंपट शील गुना करो, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समय भूत रिप विमद विरागी, लोभामरस हरस भय त्यागी। इसके बाद क्या होता है, संत जो होते हैं वो सांसारी विषयों में लिप्त नहीं होते, वो विषयों से लिपटे नहीं होते, और उनके अंदर सद्गुणों की खान होती है, सद्गुण उनके अंदर भरे रहते हैं। जो दूसरों को दुखी देख लेते हैं तो उनको दुख हो जाता है, दूसरों को सुखी देख लेते हैं वो सुखी हो जाते हैं। वो दूसरों के सुख दुख से ही सुख दुखी होते, उनका अपना कोई सुख दुख नहीं होता। और न वो यश चाहिए न मान चाहिए, वो सभी जगह ऐसे ही रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद भाव आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। ए भरत जी, जो संत है उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे हमेशा दीनहीनों पर दया करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और ये मन से वचन से कर्म से और क्रिया से सभी से विशुद्ध, कहीं कोई इनमें कमी नहीं रहती, निर्मल होते हैं। ये सभी को सम्मान देते हैं, स्वयं कभी सम्मान की इच्छा नहीं रखते। ये कुछ थोड़े से संतों के गुण हमने आपको बताए हैं। हे भरत जी, उनके इन्हीं गुणों के कारण मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ जितना कि मैं अपने प्राणों से करता हूँ। अर्थात संत मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं कि विगत काम मम नाम परायण, सात बिरत बिनती मुदितावन। शीतलता सरलता मयत्रे, द्वय पद प्रीत धर्म जनयत्रे। जो संत होते हैं उनकी एक कोई कामना नहीं, वो कामना रहित होते हैं। विगत काम मम नाम परायण, यानी बिना काम के, बिना इच्छा के, बिना किसी चाहत के निष्काम भाव से मेरे चरणों में प्रेम करते हैं, मेरे नाम का भजन करते हैं, मेरे नाम के ही सहारे रहते हैं, और हमेशा शांत रहते हैं, बैरागी हैं, न उनसे किसी को राग करते हैं न विराग करते हैं, और वो हमेशा विनम्रता से और प्रसन्नता से खिले रहते हैं। उनके अंदर शीतलता, सरलता और सभी के प्रति मित्र भाव रहता है। वो किसी से कोई द्वेष नहीं करते, और संतों की सबसे बड़ी पहचान है कि संत
संसार में ब्राह्मण के चरणों में बहुत प्रेम करता है। द्विज पद प्रीत धर्म जन जन। क्योंकि ब्राह्मण के चरणों में हम जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमारी मति जो है धर्म की ऊपर नहीं होगी। धर्मों के प्रति हमारी बुद्धि का जाना, उत्पन्न होना, ये ब्राह्मण की चरणों की सेवा से है। इसलिए संत जो है ब्राह्मण की चरण की सेवा से ही शुरुआत करता है और भगवंत तक पहुंचता है। ये संत के लक्षण हैं कि ये सब लक्षण बसें जासु उर, जाने हो तात संत संतत फुर। ये तात, हमने तुम्हें जो लक्षण दिखाए हैं, हमें तुम्हें सुनाए हैं, जिसके अंदर ये लक्षण हैं, समझो वो ही संत है। उनके वस्त्र न देखो, उनका ललाट चंदन न देखो, उनकी मालाएं न देखो, ये तो वो आडंबर है। ये तो उन्हें अब जो संत नहीं है वो अपने आप को संत प्रदर्शित करते हैं जनता के सामने ताकि लोग हमें संत समझ लें। लेकिन जो संत होता है उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं, उसके कोई काम नहीं है। वो मान सम्मान उसे नहीं चाहिए, उसे धन दौलत नहीं चाहिए, वो तो मस्त रहता है। तो राम जी कहते हैं ये तो अपने मन को निग्रह करने, मन को काबू में रखते हैं, अपनी इंद्रियों के काबू में रखते हैं। ये कभी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते, कभी कठोर वचनों का उपयोग नहीं करते, किसी को कठोर वचन भी नहीं बोलते। यही संत हैं, ये संतों की पहचान है कि निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जी, हरे बोल हनुमान हरि की। हे व्रत, जो संत है ना उनकी आप निंदा कीजिए, उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सामान्य स्थिति में रहेंगे। और आप उनकी स्तुति करिए, उनकी बड़ाई करिए, उनका सम्मान करिए, तब भी वो आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, तब भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात आपकी निंदा से वो आपसे वैर नहीं पालेंगे, आपको अपमानित नहीं करेंगे और आपकी प्रशंसा कर से आपसे राग नहीं करेंगे। ये राग और द्वेष से संत दूर रहते हैं। वो तो हमेशा मेरे चरण कमलों में अपना मन लगाए रखते हैं। ऐसे गुणों के धाम और सुख की राशि है संत, इसलिए वे मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। तो संतों की महिमा प्रभु राम जी चारों भाई, अपने तीनों भाई और हनुमान जी को सुना रहे हैं। तो संतों के लक्षण उन्होंने बता दिए, आपने सुनिए। हमने इसी तुलसी बाबा की मानस से लेकर के आपको सुनाया है। हमें भी इसका पता चला संत क्या होते हैं। हम इस दुनिया में हर किसी को, जो हमने भगवा वस्त्र पहने उसी को साधु कहने लग गए, उसी को संत कहने लगे। अब कौन क्या लिखता है अपने आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती, पता चलता है वो अपने जब उनका बोर्ड लगा होता है तो उस बोर्ड पे लिख लेते हैं संत फलाने महाराज। यानी आप संत नहीं कह रहे तो ना कहो, वो तो अपने नाम के आगे संत लगा लेते हैं। और ऐसे संतों की तो भरमार है। रावण, कालनेमी, एक तनु, ये
त्रेता में साधु थे, तो त्रेता में भी ऐसे दुष्ट जो है साधु के रूप बना करके दुनिया को ठग रहे थे, लूट रहे थे, हानि पहुंचा रहे थे। अनुमान लगाओ, त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया, और अब कलयुग चल रहा है। अब कितने भगवाधारी संत हैं या दुष्ट हैं, ये उनकी पहचान लक्षणों से होगी। आप या हम वस्त्र देख के, दाढ़ी देखकर, मालाएं देखकर संत समझने की भूल ना करें। संत को समझना तो उनके साथ आपको काफ़ी समय तक रहना पड़ेगा, उनके एक एक कार्य पर नज़र रखना पड़ेगी, तब जाके तुम फिर भी न पहचान पाओ। लेकिन फिर भी इतनी पहचान तो हो जाएगी कि ये संत हैं या नहीं, लेकिन दुष्ट नहीं है। अगर संत होंगे वो तो दुष्ट नहीं है, ये तो तुम हाल ही पहचान लोगे। अब दुष्टों के लक्षण राम जी सुना रहे हैं, वो हम इसको अब कल ही सुनाएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।